यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बुलाया और इसीलिए अक्षत निमंत्रण आया है। वो घड़ी नजदीक आ रही है जब रामलला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान होंगे और इसीलिए पूरा देश राम धुन में मग्न होकर राममय हो चुका है। उत्तर देखो, दक्षिण देखो, पूरब देखो या पश्चिम की तरफ नजर दौड़ाओ, सब कुछ राममय है, क्योंकि राम सबके हैं। हर तरफ राम नाम का उद्घोष है। 500 साल बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य दरबार में पधारेंगे और राम नाम के साथ जुड़ेगा 140 करोड़ लोगों का वो देश जो इस राम से जुड़ रहा है और सबको जोड़ने का काम कर रहा है अक्षत निमंत्रण। तो आखिर ये अक्षत निमंत्रण क्या है और इसका प्रभाव कितना है, देखिए ये रिपोर्ट। क्योंकि राम ने बुलाया है, अक्षत निमंत्रण आया है। ये चावल क्यों? ये चावल नहीं है, ये न्योता है जो प्रभु श्री राम ने खुद हमें दिया है कि ये पल, ये क्षण खुद हम अपनी आंखों से देख पाए। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदने वार सजाओ। मगन सब झूम रहे हैं। देश में सनातन का मेला लगा है। राम के रंग में अवध से लेकर पूरा भारतवर्ष रंगा है। सब कुछ ऐसा है, बिल्कुल त्रेता युग जैसा है। बैकुंठ धाम जैसा अयोध्या धाम सजा है। मुग्ध मगन हो, नृत्य करो तुम। देश का कण कण राम नाम में रम गया है। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। क्योंकि 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। ये पल पूरे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। ऐसे में सरकार के साथ विश्व हिंदू परिषद तक कोई भी इस उत्सव को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए घर घर निमंत्रण पहुंच रहा है। केवट ने जैसे पग धोए, नैनन जल बरसाओ। संपूर्ण भारत में गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। यदि आपके लिए संभव है तो टेलीविज़न पर्दा लगाकर अयोध्या के दृश्य दिखाओ। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। उसके बाद आरती करो। पास पड़ोस के बाज़ारों में, मोहल्लों में भगवान का प्रसाद दो और सायंकाल सूर्योदय के सूर्यास्त के पश्चात दीपक जलाओ। अक्षत कलश यात्रा के जरिए शहर और गांव में 22 जनवरी को दिवाली मनाने का संदेश दिया जा रहा है। वीएचपी कार्यकर्ता 15 जनवरी तक लोगों को पवित्र अक्षत के साथ साथ भगवान राम और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीर को बांट रहे हैं। लोगों को अक्षत और तस्वीर बांटने का काम व्यक्तिगत रूप से यानी घर घर जाकर किया जा रहा है। अक्षत को बांटने का काम देश भर में 1 जनवरी से शुरू हो गया है। निमंत्रण के रूप में यह सभी लोगों को ये सूचित हो जाए कि अयोध्या में रामलला की मंदिर बन गया है और उसमें नई मूर्ति की स्थापना हो रही है। इस बात को जनाने के लिए समस्त देशवासियों को कि यह समझ लें कि अयोध्या की स्थिति पहले की अपेक्षा अब कितना अच्छी, कितनी परिवर्तन हो चुका है, यह दर्शाने के लिए
और साथ साथ ये 22 जनवरी के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसके बाद दर्शन करने के लिए एक आह्वान है, एक प्रकार से निमंत्रण है, तो इसीलिए ये पूजित अक्षत वितरण किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने 15 करोड़ घरों तक पहुंचने का संकल्प लिया है। इसके तहत 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने, पड़ोस के मंदिरों को सजाने और दिया जलाकर अपने अपने घरों के मंदिरों को सजाने की गुजारिश की जा रही है। माना जा रहा है कि इसके जरिए बीजेपी के लिए कहीं न कहीं 2024 की जमीन तैयार की जा रही है। इसलिए बीजेपी के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब कोई आपको अक्षत निमंत्रण का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा तस्वीरें स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजर आ रही है। अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोगों को अयोध्या का पूजित अक्षत देकर रामलला के दर्शन का आमंत्रण दिया जा रहा है। प्रभु श्री राम के प्रति लोगों का स्नेह हर जगह दिख रहा है। कोई अक्षत बांट रहा है तो कोई अयोध्या मंदिर का कार्ड छपवाकर मंदिर पहुंचने का निमंत्रण दे रहा है। कई लोग तो घर घर दीप पहुंचाने की तैयारी में हैं। साथ ही राम मंदिर के मॉडल भी बांटे जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या से निमंत्रण आया जो आपके लिए अक्षताएं पूजित ये मंदिर में अपने घर के। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर घर पूजित अक्षत दिया जा रहा है। लेकिन पूजित अक्षत की हिंदू धर्म में क्या मान्यता है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा जी बता रहे हैं। कोई मांगलिक अवसर होता है तो मान्यता यह है कि अक्षतन चारिष्टन चास्तु, तो अक्षत जो है वो इसका अर्थ ही होता है जिससे किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में क्षय न हो। तो अक्षत हर प्रकार से ऐश्वर्य आदि का, हमारे सुख समृद्धि का, हमारे मंगल कार्य में हर प्रकार से प्रवृत्त होने का यह माध्यम होता है। राम सबके हैं, राम सबके लिए है। इसी भाव से अक्षत निमंत्रण देश के हर घर में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो घर घर अक्षत निमंत्रण पहुंच रहा है और अक्षत निमंत्रण को लेकर अब डिटेल आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि दरअसल ये इससे पहले पूजन के लिए जब मंगाया गया था तब उसमें 100 क्विंटल अक्षत में 1 क्विंटल हल्दी मिलाई गई थी। 100 क्विंटल अक्षत यानी कि चावल पीतल के कलश में रखा गया था ये अक्षत, और ये पीतल के कलश जो हैं वो भगवान राम के दरबार में रखे गए। ये अक्षत कलश 62 करोड़ भक्तों तक प्रसाद पहुंचाने का एक टारगेट था और वो प्रसाद उन तक पहुंच भी रहा है। 14 जनवरी तक ये सिलसिला चलता रहेगा और इसे पहुंचा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो 45 प्रांत में इसे लेकर पहुंच रहे हैं। अब अक्षत कलश यात्रा का संदेश दरअसल है क्या? प्राण प्रतिष्ठा के दिन हर व्यक्ति जुड़े। देश में 22 जनवरी को दीपावली मनाना यह संदेश है, क्योंकि प्रभु श्री राम 14 बरस का वनवास पूरा करके लंका विजय के बाद जब अयोध्या पहुंचे थे तब दीपावली मनाई जाती है। तो 22 जनवरी को भी दीपावली मनाई जाए, संदेश यही देना है। घरों में घी के दीपक और रंगोली बनाना है। कैसे जोड़े इसे? सभी भारतवासी, सभी देशवासी, सभी राम भक्त देश के सभी मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा श्रमदान करें इस दिन। 22 जनवरी को दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक मंदिरों में इकट्ठा रहें, भजन पूजन कीर्तन वहां पर करते रहें, यही इसका संदेश है। राम भक्तों की गणना और आस्था का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इनकी संख्या की गिनती करना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसलिए अक्षत निमंत्रण के जरिए देश को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश का अब तक का सबसे बड़ा निमंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की सूचना और न्योता देने के लिए राम मंदिर के चित्र और अक्षत बांटकर ये काम किया जा रहा है। इस काम के लिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का टारगेट भारत के करोड़ों परिवारों से संपर्क करने का है। आने वाली 22 तारीख को देश में दिवाली के रूप में जो त्योहार हमारा आयोजित होने वाला है, जो कि हमारा श्री राम
जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जा रही है, तो उसी के उपरांत अयोध्या से निमंत्रण आए हिंदू परिवारों को हम घर घर जाकर निमंत्रण देकर उन्हें आग्रह कर रहे हैं कि सभी अपने घर पर रहकर दीप और खुशी के माहौल में अपने घर पर ही श्री राम जन्मभूमि उद्घाटन जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका लाभ लें। दरअसल भारत में पूजा के दौरान देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार की चीजें चढ़ाई जाती हैं, जिसमें मुख्य तौर पर फल, फूल, रोली, कुमकुम से लेकर चावल तक अर्पित करते हैं। पूजा में जो सबसे विशेष सामग्री चढ़ाई जाती है वो है अक्षत यानी चावल। जी हाँ, किसी भी देवी देवता की पूजा हो तो उस पूजा के दौरान अक्षत चढ़ाने को बोला जाता है। क्या आप जानते हैं पूजा में अक्षत चढ़ाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि पूजा सामग्री में कुछ भी ना हो तो अक्षत अर्पित करने से उस सामग्री की कमी पूर्ण मानी जाती है। यह जो पूजित अक्षत है वो घर घर इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि एक प्रकार से हम एक औपचारिकता भी कर रहे हैं कि हमारे सभी लोगों के पास यह एक सूचना पहुंचे कि भगवान रामलला विराजमान होने वाले हैं, और वह जो पूजित अक्षत है वो सभी घरों में हम लोग उसको सहेज करके रखेंगे, क्योंकि वर्षों की कठिनाई के बाद, वर्षों के संघर्ष के बाद यह अवसर आया है। अक्षत का मतलब होता है जिसकी कोई क्षति ना हुई हो, यानी जो पूरा हो बिना किसी टूट फूट के। पूजा में प्रयोग होने वाले साबुत चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत संपूर्णता और संपन्नता का प्रतीक है, इसलिए हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए इसका उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। तो ये प्रसाद यानी कि अक्षत निमंत्रण लगातार लोगों के घर पहुंच रहा है। 14 जनवरी तक ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन ये समझिए कि पूजा में अक्षत का महत्व क्या है। दरअसल शुभ कार्य और पूजा में अक्षत यानी कि चावल पवित्र अन्न है, और पूजा पाठ में किसी भी कमी की भरपाई के लिए अक्षत को अर्पित किया जाता है। बहुत महत्व है इसका। अक्षत का अर्थ होता है जो खंडित ना हो, किसी भी तरह से टूटा ना हो। पूजा में बगैर टूटे हुए चावल ही चढ़ाने चाहिए, टूटा हुआ चावल इसमें नहीं चढ़ता है। अक्षत का पूजा में प्रयोग से ईश्वर की साधना शीघ्र पूरी होती है, साधक को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह पूजा में अक्षत का महत्व है। अब प्रयोग कहां किया जाता है, दरअसल इसे समझिए। क्योंकि सूर्य की पूजा में अक्षत का प्रयोग होता है और भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसीलिए वहां भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। सूर्य की साधना के लिए तांबे के लोटे में अक्षत और रोली मिलाकर जल दें। अक्षत उपाय से शीघ्र ही सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है, सुख और सम्मान में वृद्धि होती है साधक के। यही इसकी मान्यता है। पूजा में साफ सुथरा और शुद्ध अक्षत ही चढ़ाना चाहिए। पूजा में कभी भी खंडित चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। ये सभी चीजें हैं। अक्षत का प्रयोग आपको कैसे करना है इसी बारे में। भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में लोग एक दूसरे को किसी उत्सव या कार्यक्रम का न्योता देने के लिए अक्षत का उपयोग करते थे। अक्षत यानी चावल देकर लोगों को निमंत्रण भेजा जाता था। इसके लिए हल्दी में रंगे हुए पीले चावलों का उपयोग किया जाता था। हिंदू धर्म में अक्षत का विशेष स्थान है और कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या धार्मिक कार्य अक्षत के बिना पूरा नहीं होते। इसकी परंपरा बहुत दिनों से, सब दिन पहले रहा। कोई भी शुभ काम होते थे तो कुछ दिन तो हल्दी बांटा जाता था, फिर उसके बाद में हो गया कि नहीं सुपारी बांटा जाता था, फिर इसके बाद जो और हुआ विकास हुआ तो निमंत्रण पत्र छपने लगा। अब ये हो गया कि इतने लोगों के पास निमंत्रण पत्र की अपेक्षा अक्षत बांट दिया जाए, और अक्षत से सूचित हो जाएगा कि किस ये अक्षत बांट जा रहा, क्यों बांटे जा रहे हैं, इसकी जानकारी हो जाएगी कि भव्य मंदिर बन गया है। भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए देश भर से लोग पहुंचने वाले हैं। इसके लिए राम भक्त गली गली जाकर पीले चावल देकर इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेज रहे हैं। इसमें एक लिफाफे में थोड़े से पीले चावल हैं, जिसे निमंत्रण माना जाता है। जिन लोगों के घर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण गया है, वो अगर सोच रहे हैं कि निमंत्रण में मिले अक्षत यानी चावल का क्या करें, तो बता दें कि धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षत का विशेष महत्व होता है और इसे पूजा पाठ व तिलक में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसलिए निमंत्रण में आए अक्षत को अपने घर की तिजोरी में रख दें तो कभी धन की कमी नहीं होगी और भंडार भरे रहेंगे। वही इस अक्षत को मंदिर में भी रख सकते हैं। मंदिर में पूजा पाठ या तिलक लगाते समय इस अक्षत का उपयोग करें, जिसे सीधे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। बहुत महत्व है, क्योंकि अक्षत का महत्व बहुत बड़ा है। क्योंकि अक्षत जो होता है न छर्दित अक्षरा, वो अक्षर भी वैसे है और इसे अक्षत भी है, जिसका नाश न हो, जिसके लिए दिया जाए
उसमें कभी भी हानि न पहुंचे, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है अक्षत का। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अब पूरा देश तैयार है। हर कोई राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। जिन्हें अक्षत निमंत्रण मिला है वो प्रफुल्लित हैं, क्योंकि अब 22 जनवरी में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में पूरा देश राममय हो चुका है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड का होगा, जो 12:29:08 से लेकर 12:30:32 तक होगा। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह मुहूर्त पंडित गणेश्वर शास्त्री ने निकाला है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद पीएम मोदी भगवान की सबसे पहले आरती उतारेंगे। इसके बाद मंदिर परिसर में बनी जटायु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या तैयार हो रहा है अपने आराध्य के भव्य स्वागत के लिए। अयोध्या में कुदरत का पारा भले ही गिर रहा हो, लेकिन भक्ति का सैलाब पूरे उफान पर है। पूरे देश को इंतजार है 22 जनवरी का, जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करेंगे और सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपने विराट और दिव्य धाम में विराजमान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।